नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जाएं। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। राजस्थान से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस का होगा मिशन 156। गहलोत बोले 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह से फेल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी जयपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह फेल हो चुका है और उन्हें दिल्ली से बार बार डांट पड़ती है कि तुम कर क्या रहे हो और 4 साल तुम लोगों ने निकम्मापन क्यों दिखाया। इस दौरान गहलोत ने एक बार फिर दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है और चुनाव में हमारा रास्ता पूरी तरह साफ है। गहलोत ने कहा कि 1998 में हमने सरकार बनाई थी और उस दौरान हमें 156 सीटें मिली थी, इसीलिए इस बार हमने मिशन 156 पर काम शुरू कर दिया है। सीएम ने कहा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने शानदार काम किया और कई जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। दोस्तों करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही कर्नाटक में दिखेंगे राहुल गांधी, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में 30 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि राहुल कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रचार करेंगे। वायनाड के सांसद ने कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के बीच व्यस्तता के चलते गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए उनके अधिक सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि हमने राहुल से चल रही प्रजाध्वनि यात्रा के अंतिम चरण के दौरान अभियान का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है और वो सहमत हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि प्रसाद मौर्य बोले मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया, भारत रत्न की मांग की। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर विरोध जताया है। पुरस्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा विधायक ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह की रैली में सेंध लगाएंगे किसान। पानीपत चढ़ूनी ग्रुप ने कहा बीजेपी की गाड़ियों में जाएंगे गोहाना, सांप बिच्छू लोगों के बीच छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की 29 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में रैली होने जा रही है और ऐसे में गन्ने के भाव बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने गृह मंत्री की रैली में सेंधमारी की बड़ी तैयारी कर ली है। चढ़ूनी गुट के पानीपत जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पहली बात तो वो शाह को हरियाणा में आने नहीं देंगे, किसी तरह वो आ गए तो उनकी रैली में बड़ी सेंधमारी की जाएगी। किसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी में सवार होकर गोहना जाएंगे और वहां पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। सुधीर ने कहा कि किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 450 रुपये किया जाए, मगर हरियाणा सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ बड़ा मजाक किया है। सरकार सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रही है। 10 की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को एहसास करवाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने सपेरा पार्टी से संपर्क कर लिया है और गोवा से जहरीले सांप और बिच्छू मंगवाए हैं, जिसे अमित शाह की रैली में छोड़ेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चढ़ूनी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वामी मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं थम रहा विवाद, अब केरल में कांग्रेस ने की इसकी स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को संधुमधम समुद्र तट पर BBC विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई और इस मौके पर KPCC के महासचिव GS बाबू ने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पहली बार KPCC मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए की गई थी। दोस्तों कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम भारत के कई शहरों में बादलों का पहरा, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। बादलों का पहरा है और कई जगह बारिश तो कई जगह बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमालय में बारिश और बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ
साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बारिश के आसार ज़्यादा हैं। मौसम करवट बदलेगा, लोगों को ठंड के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शाम से लेकर अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम अखिलेश यादव का बयान, बोले आज़ाद भारत में संविधान सबसे बड़ा धर्म, बीजेपी से करना है मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा और कहा कि जब दुनिया में निवेश नहीं मिला तो अब जिलों जिलों में निवेशक सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव गणतंत्र दिवस पर सपा मुख्यालय में ध्वजारोहण कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इन्वेस्टमेंट के नाम पर झूठ फैला रही है, कोई विदेशी निवेश दिखाई नहीं दे रहा है। जब दुनिया में निवेश नहीं मिला तो अब जिलों जिलों में निवेशक सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, बीजेपी के खिलाफ जारी कर दी चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है और प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी का कहना है कि बीजेपी ने 2014 से आज तक जो भी बातें कही है आज तक एक भी पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमने उसका नाम भारतीय जुमला पार्टी रखा है। हमने चार्जशीट बनाई है जिसमें भारतीय जुमला पार्टी के कारनामों का चिट्ठा है। चार्जशीट लेकर हम गांव-गांव लोगों के बीच जाएंगे। ब्रिजलाल खाबरी ने कहा कि भारतीय जुमला पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश और खुद का विकास है। जनता के बीच में जो भी मन की बात कही है वो जुमला साबित हुई है। वहीं सारे जुमले इकट्ठा करके हमने चार्जशीट बनाई है जिसे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर खाबड़ी ने कहा कि ये उनका खुद का बयान है, देते रहते हैं, ये तमाम मुद्दों से भटकाने का रास्ता है। विपक्ष एक होकर अगर हमलावर होगा तो सरकार सख्ते में आ जाएगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबड़ी ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। पिछड़ी जातियों को बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और इसमें भी राजनीति है। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमरनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर तंज, कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कुपोषित और बेरोजगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचारी बना दिया है और हर जगह कुपोषण और बेरोजगारी है। अगले गणतंत्र दिवस पर हमारी सरकार होगी। भोपाल में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश सही पटरी पर होगा और सुरक्षित होगा। भाजपा ने प्रदेश को कुपोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सुबह बनिहाल से फिर शुरू होगी। हम वो दूरी तय करेंगे जो हम कल नहीं कर सके थे। यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद ये यात्रा समाप्त होने वाली है और रमेश ने कहा कि यात्रा जम्मू के विभिन्न जिलों से होकर गुजरी है और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए यात्रा का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। सभी उम्र, लिंग और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महसूस किया कि राहुल गांधी का संदेश एकता, प्रेम और सद्भाव का है। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड शेयर कर दिया है और कहा कि एक और वीडियो पोस्ट करूंगी। जी दोस्तों, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड भी रिलीज हो गया है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। बताते चलें कि सरकार की ओर से इस पर बैन लगा दिया गया है, बावजूद इसके टीएमसी सांसद ने इसे शेयर किया है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के साथ साथ ब्रिटेन में भी बवाल हो रहा है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को ट्विटर पर इसका लिंक शेयर करते हुए लिखा कि ये रहा दूसरा एपिसोड, जब वो इसे हटा देंगे तो इसका दूसरा लिंक पोस्ट किया जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर कर दिया था। तो दोस्तों, बीबीसी ने पीएम मोदी के जो 2002 पर जो कांड हुआ था, जो जिनका आरोप पीएम मोदी पर लगा था, उसको लेकर के यहाँ पर एक एपिसोड बनाया है और उसको यहाँ पर भारत की सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन महुआ मोइत्रा बार बार उसका लिंक शेयर करके लोगों तक उस वीडियो को पहुंचा रही हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए।